दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल। दोस्तों, दुनिया में, समाज में, मानव के जीवन में, रिश्तों में कई प्रकार की समस्याएं हैं। इंसान समस्याओं से जूझ रहा है। उस समस्याओं के कारण आदमी का जीवन कश्मकश में है। आदमी का जीवन नारकीय हो चुका है। कितने जगह मानवता मर रही है, कितने लोगों पर अत्याचार होता है, कितने लोग शोषित हैं, कितने लोग मामूली चीज़ों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कितने लोग भ्रष्टाचार का शिकार हैं, कितने लोगों की जो मेहनत के पैसे हैं वो उन्हें नहीं दिया जाता है। बहुत प्रकार की समस्याएं हैं समाज में। और जो भी आपके मन में होगा किस देश के सामने या समाज के सामने यह सबसे बड़ी समस्या है, हर किसी के मन में होता है। और अगर आजकल के सोशल मीडिया के ज़माने में जाएं तो बहुत सारा वहाँ आपको पोस्ट मिलेगा, बहुत सारी बातें मिलेगी। और एक जातिवाद को भी कह सकते हैं जो देश में बहुत बड़ी समस्या है। तो आखिर इन सब समस्याओं को कैसे मिटाया जाए, क्या उपाय है? कानून बना के तो देखा जाएगा कि कानून की भी धज्जियां उड़ती है। जो कानून के रक्षक हैं वही अपराध में लिप्त पाए जाते हैं। तो और क्या विधि है? शिक्षा द्वारा। तो अगर हम आधुनिक शिक्षा को देखें तो वहाँ उस शिक्षा से कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। उस शिक्षा से आदमी पैसे कमाना तो जान जाता है, अपनी भलाई सोचने लगता है, लेकिन उस शिक्षा के कारण भोगवाद बढ़ा है। उस शिक्षा के कारण सफलता के अलग मापदंड है। उस शिक्षा के कारण मानव के भीतर से संवेदना मिटी है, प्रेम मिटा है, जिसके कारण जो पर्यावरण की समस्याएं हैं वो आपके सामने है। क्लाइमेट चेंज जैसी भयंकर समस्या हमारे सामने है। हजारों प्रजातियां विलुप्त हो चुकी, कितने विलुप्ति के कगार पे हैं। हम अपने लायक धरती ही जो हमारी धरती है, उस शिक्षा में उसके प्रति कोई संवेदना ही नहीं है। सिर्फ बात है तो अपनी स्वार्थ की, भोगवाद की, आगे बढ़ने की, दुनिया से उस चीजों की अपने पास लाने की, यही सब बातें हैं। तो आखिर कैसे, क्या समाधान? तो दोस्तों, अगर किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से पूछते हैं जिसे आत्मज्ञान है, जिसे आत्मबोध है, जिसने अपने जीवन को देखा, जिसने स्वयं को जाना और जो उसके बाद उसके जीवन में परिवर्तन हुआ, जो उसे बातें समझ आई, तो वो व्यक्ति साफ साफ कहेगा कि उसका समाधान तो अध्यात्म ही है, उसका समाधान तो आत्मज्ञान ही है। आत्मज्ञान से ही इस पूरी दुनिया को बचाया जा सकता है, समाज की हर समस्या को समाप्त किया जा सकता है। अध्यात्म इतना कारगर है क्योंकि अध्यात्म आपको स्वयं के बारे में बताता है। कहता है कि बहुत देख लिए बाहर बाहर, अब भीतर मुड़ो। तुम्हें पहले यहां देखने की जरूरत है कि तुम क्या हो। बाहर मत गिनाओ समस्याएं कि वहाँ ये हो रहा है, वहाँ वो हो रहा है, उसकी बात उसने ये कह दी, उसकी आलोचना वो कर रहा है, वो लोग बुरे हैं, वहाँ इतनी आबादी है, उससे ये समस्या उत्पन्न हो रहा है। ये सब मत गिनाओ। पहले तुम अपने को देखो कि तुम क्या हो, क्योंकि हर चीज का संबंध यहां से है। तुम जैसे रहते हो ना, उसी प्रकार किसी चीज को उपयोग करते हो, उसी प्रकार किसी चीज को देखते हो। तुम यहां से संवेदना से भरे रहोगे
प्रेमपूर्ण रहोगे, सत्य में स्थित रहोगे, तो किसी मुर्गे को तुम चिकन की तरह नहीं देखोगे, उसमें तुम जीव देखोगे कि वो जीव है, उसे जीने का हक है। किसी बकरे को तुम मांस की तरह नहीं देखोगे, मटन की तरह नहीं देखोगे, देखोगे कि वो जीने के लिए आया है। किसी व्यक्ति को तुम सिर्फ ग्राहक की तरह, सिर्फ वोट बैंक की तरह, सिर्फ अपने फायदे की तरह नहीं देखोगे, न उसका फायदे की तरह इस्तेमाल करोगे, बल्कि जब भीतर जैसे तुम होते हो उस प्रकार उसका इस्तेमाल करो। और आत्मज्ञान नहीं रहने के कारण ही, हम स्वयं की समझ नहीं रहने के कारण ही आदमी की अलग अलग पहचान है, अलग अलग उसके भीतर छवियां हैं जिस अनुसार वो जीवन को जीता है। एक जो मालिक है वो अपने नौकर को नौकर की तरह देखता है और उस पर क्या धारणा है कि पूरी तरह से उसका शोषण किया जाए, उसका मेहनत का, उसे निचोड़ लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो मालिक है। ये भीतर मालिक बैठा है तो उसे शोषण करना चाहता है। यहां जब कोई बड़ा बिजनेसमैन, उद्योगपति बैठा है जो अपना माल बेच रहा है, तो लोगों को कैसे देखेगा? वो देखेगा ग्राहक की तरह, और ग्राहक से तो भाई कैसे भी पैसे निकालने हैं। वो कभी नहीं सोचेगा कि उससे उनके जीवन पर क्या असर पड़ रहा है। वो कभी नहीं सोचेगा कि वो भी इंसान है मेरी तरह, नहीं सोचेगा। वो सिर्फ और सिर्फ ग्राहक की तरह देखेगा। जब आपके भीतर नेता होता है ना, कोई राजनीतिज्ञ बैठा होता है, तो आप लोगों को जनता की तरह देखते हैं, वोट की तरह देखते हैं कि कैसे उनसे वोट निकाला जाए। उसके लिए आप धर्म की राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं, भेदभाव की राजनीति करते हैं। तो देख लिए ना कि किस प्रकार जो हम भीतर से होते हैं उसी प्रकार हम बाहर किस चीज को देखते हैं, दुनिया को, समाज को, समाज के वस्तुओं को, जीव जंतुओं को, धरती को। जो हम यहां से होते हैं ना उसी प्रकार हम देखते हैं। अगर हमने धरती से संबंध ये बनाया है कि धरती तो मेरे भोग के लिए, तो फिर हम उससे क्या करेंगे? उसके बारे में थोड़े हम सोचेंगे। उससे तो हम सिर्फ चीजें अपने पास लाएंगे, उसे भोग लेना चाहें, नदियों को, पहाड़ों को, पशु पक्षियों को, हर चीज को, जैसा कि आज हो रहा है। और दोस्तों, इस कारण ही सारी समस्या उत्पन्न हो रही। हम भीतर से कुछ अलग ही हो चुके हैं। हमारा जो स्वभाव है वो हम नहीं है। हमें जो दुनिया ने छवि पकड़ाई, हमें जो समाज ने बनाया, माता पिता ने जो बनाया, जो हमारे संस्कार पड़े, हम वो बन चुके हैं। और उस बनने के कारण ही समस्याएं उत्पन्न होती है। उस बनने के कारण ही भेदभाव का बीज बो दिया जाता है। और अध्यात्म नहीं है हमारे जीवन में। अध्यात्म को हम अपने जीवन में नहीं लाना चाहते, इसलिए हम कभी स्वयं को जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मेरी असली पहचान क्या है। हम उसी पहचान को लेकर जीवन भर जीते हैं जो कि समाज ने दिया, जो कि परिवार ने दिया, जो हमारी कंडीशनिंग है। हम अपनी असली पहचान को जाने ही नहीं, हम वो बने बैठे हैं जो समाज ने बताया। क्या आश्चर्य की बात। और उसको लेकर हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, उसको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं, क्रांतियां कर रहे हैं, हक की बात कर रहे हैं कि ये मेरा हक है। बताइए, जो आप हैं ही नहीं उसके लिए आप लड़ाइयां किए जा रहे हैं, जो आपका स्वभाव ही नहीं। और इस कारण समाज से समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। लेकिन जो भी व्यक्ति खुद को जानता है ना, खुद को देखता है, आत्म अवलोकन करता है, उसे पता चलती है सच्चाई के बारे में। वो देख के आश्चर्यचकित होता है कि मैं तो वो हुई ही नहीं जो कि आज तक मैं समझते आ रहा था। जो मैं आज तक समझते आ रहा था वो सारा का सारा समाज ने पकड़ाया था। वो मेरी असल पहचान नहीं है।
असल पहचान मेरी किसी जाति की नहीं है, न किसी धर्म की, न किसी समाज की है, न राष्ट्र की है। मेरी असल पहचान तो चेतन है, शुद्ध चेतन। मेरा असल पहचान तो सत्य है। मेरी असल पहचान तो निर्भयता है, मस्ती है, आनंद है, प्रेम है। उस असल पहचान पे दुनिया की कोई वस्तु प्रभाव नहीं डाल सकती, कुछ भी नहीं डाल सकती प्रभाव। दुनिया की सारी चीजें उससे कहीं छोटी है, उससे कहीं कमजोर है। उनकी क्या औकात कि उस पे पहचान पे कोई प्रभाव डाले। और जब इस प्रकार आप सोचते हैं तो फिर आपको दुनिया के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भीड़ में घुस जाने की जरूरत नहीं पड़ती। आज आदमी भीड़ क्यों चुनता है? चाहे धार्मिक भीड़, चाहे जातिगत भीड़, चाहे कोई विचारधारा का भीड़, क्यों चुनता है? क्योंकि वो एक झूठी पहचान में जीता है। उसके भीतर एक झूठी पहचान का मैं है, और वो मैं हमेशा चाहता है भीड़, क्योंकि वो अकेले कभी नहीं खड़ा हो सकता। अकेले खड़ा होने में उसे डर लगता है, इसलिए वो भीड़ चाहता है। जितनी बड़ी भीड़ उतनी उसे सुरक्षा महसूस होती है। लेकिन आत्मज्ञानी अकेले खड़े होने की साहस रखता है। वो कभी भीड़ से नहीं डरेगा, चाहे उसे के कितने ही चाहने वाले क्यों ना हो, चाहे उसके अपने ही क्यों ना हो, उनसे कभी नहीं डरेगा। जो उनमें बुराइयां हैं उसको दिखाएगा कि देखो तुम्हारे भीतर भी खोट है, तुम्हारे भीतर भी बुराई है। अगर जो विपरीत वाले हैं, जो दुश्मन है, उनकी भी अच्छाइयां दिखाएगा कि देखो उनमें अच्छाइयां हैं, इसको अपनाना चाहिए। वो किसी के गुलाम होकर नहीं जिएगा। और यही समाज में देखने को मिलता है कि जो आम आदमी है, जो लोग हैं जिन्हें आत्मज्ञान नहीं है, जिन्हें आत्मबोध नहीं है, वो जिस जाति से जुड़े होते हैं, जिस पार्टी से जुड़े होते हैं, जिस धर्म से जुड़े होते हैं, उसमें चाहे कितनी ही बुराइयां हों, उसे भी सही करके दिखाना चाहिए। उसके खिलाफ एक भी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे और दूसरों की आलोचना करते दिखाई देंगे। और हर व्यक्ति यही कर रहा है, मेरा वाला सही, मेरा वाला सही, यही कहे जा रहा है। क्योंकि उनको डर लगता है भाई कि कैसे उस भीड़ के खिलाफ बोल दें, जिसमें से इसकी वो भी एक हिस्सा है। लगता है कि जब मैं अपने ही लोगों के बारे में बोलूंगा तो फिर तो मैं भी गलत हो जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, जो आत्मज्ञानी होगा, जिसे आत्मबोध होगा, वो अकेले खड़े होने के लिए राजी होता है। उसके भीतर इतनी साहस होती है कि भीड़ को लात मार सके। उसके भीतर इंडिविजुअलिटी रहती है। इसलिए दोस्तों, अध्यात्म दुनिया की हर समस्या को मिटा सकता है। जो बड़े स्तर पर युद्ध हो रहे हैं, वो क्यों युद्ध हो रहे हैं? कोई ना कोई हमारे भीतर मानसिक कारण है। हम मानसिक रूप से कुछ न कुछ बने बैठे हैं, किसी धर्म के, कोई किसी धर्म के। अध्यात्म नहीं होने के कारण हम जीवन को सतही रूप से जीते हैं। सतह पे जो चीजें हैं वो बहुत सारी है, अनेक हैं, उसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं। लेकिन हम गहरे में जब उतरते हैं तो वहां कोई भिन्नता नहीं। हम में और किसी दूसरे धर्म के, जाति के, संप्रदाय के, किसी दूसरे देश के व्यक्ति में कोई भिन्नता नजर नहीं आती। चाहे वो गोरा हो, काला हो, चाहे वो एशिया के हो या यूरोप के हो या पश्चिम के हो, कहीं के भी हो, कोई भेद नजर नहीं आता। जब हम गहराई से देखते हैं, जब हम अपने भीतर गहराई से उतरते हैं। लेकिन क्या स्कूलों में अपने भीतर उतरने की बात होती है? क्या जो हमारा सेल्फ है उसको जानने की बात होती है? कभी बात होती है कि तुम कौन हो, पहले ये जानो? कई बात होती है कि जो भी आज तक तुम समझते आए हो वो तुम्हारी अपनी पहचान नहीं है, वो तो दुनिया का है, उधार का है। तुम अपना मूल स्वरूप है उसे जानो। कभी नहीं बात होती। और यह बात नहीं होने के कारण ही, जीवन को नहीं समझने के कारण ही
हमारे सारे लक्ष्य गलत बन जाते हैं, सुख का दौड़ हमारा गलत हो जाता है, हम बाहर बाहर ही दौड़ते रहते हैं, हमारा जीवन दर्शन गलत हो जाता है। हम यह देखने लगते हैं कि बाहर से चीजें आके मुझे सुख देगी, जो मेरे सुख और दुख का साधन है वो बाहर में स्थित है, यह हाल होता है। और जब बाहर समस्याएं हैं, बाहर से आपके जीवन में समस्याएं आ रही है, तो निश्चित तौर पे आप उसे मिटाना चाहेंगे, उसे कमजोर करना चाहेंगे, जिससे कि समस्या आ रही है। और इस कारण फिर समाज में विद्वेष उत्पन्न होता है, झगड़ा उत्पन्न होता है, लड़ाइयाँ होती है, युद्ध होते हैं। सारे के सारे युद्ध इसी कारण हो रहे हैं, क्योंकि हमने खुद को कुछ न कुछ गलत मान रखा है। हम अपने आप को जानते ही नहीं, हम अपने जीवन को सतही रूप से जीते हैं। नहीं तो कोई कारण नहीं था कि दुनिया में कोई युद्ध हो, कोई कारण नहीं। लेकिन अपने आप को जानेंगे तब ना। महंगाई है, क्यों महंगाई बढ़ रही? क्योंकि आज लोगों की जरूरतें बढ़ चुकी है। आज आदमी खाने पीने पर उतना खर्च नहीं करता जितना कि दिखावे पे करता है। और जब आप दिखावे पे खर्च करेंगे तो निश्चित रूप से आप फालतू चीजें भी घर में उठा के लाएंगे। फालतू चीजें लाएंगे तो निश्चित रूप से महंगाई बढ़ेगी। आबादी इस प्रकार बढ़ती जा रही है। यह आबादी बढ़ना भी क्या है, इसमें भी देखेंगे तो आत्मज्ञान की कमी है। आपको लगता है कि भाई मैं अकेले तो खुश रह नहीं सकता, एक बच्चे हैं, नहीं इससे तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 2 होने चाहिए, 4 होने चाहिए, कहीं मेरा धर्म संकट में ना आ जाए। क्योंकि आपको धर्म का भी ज्ञान नहीं है। जब आपको आत्मज्ञान ही नहीं है, स्वयं की समझ ही नहीं है, तो आप जो धर्म पकड़े हैं वो भी तो गलत ही होगा। तो इस कारण आप धर्म समझते हैं, यानी कि जितने ज्यादा लोगों की भीड़ उतना बड़ा धर्म, ये आपका परिभाषा हो जाता है धर्म का। और जितने भी तथाकथित धार्मिक लोग हैं जो बातें करते हैं, वहां जाके देखिए वो क्या बातें कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से धर्म को बड़ा करना है, और उसके लिए क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करना है, ज्यादा से ज्यादा धर्मांतरण कराना है, ताकि लोग मेरी तरफ आ जाए। यही हो रही है ना। तो यह झूठा धर्म है, इससे कोई दुनिया में फायदा होने वाला नहीं। इससे सिर्फ समाज में समस्याएं ही उत्पन्न होगी, और उत्पन्न हो रही है। क्योंकि आपको अभी अपना ज्ञान नहीं है। आप जिस केंद्र से जी रहे हैं वहां अहंकार है, वहां मैं है, और उसका काम है अपने आप को बड़ा करना, भीड़ में शामिल हो जाना। इसलिए वो अपने आप को बड़ा करना चाहता है। इसलिए कभी आप किसी धर्म की भीड़ को चुन लेते, किसी जाति की भीड़ को चुन लेते। हर समस्या का इलाज अध्यात्म है, ये बात समझ जाइए। जाति, ये जाति क्या है भाई? जब हर आदमी एक ही तरह से पैदा होता है, शारीरिक रूप से बिल्कुल समान है, खून एक जैसा है उसका, शरीर के क्रियाक्रम सारे एक जैसे, फिर जातियां कैसे भेद डाल रही? तो गहराई से जब देखेंगे ना, तो आप देख के आश्चर्य करेंगे कि जातियां भी जो है ना, वो मानसिक रूप से आपके भीतर है, वो बाहर से डाली गई है, आपके कंडीशनिंग का हिस्सा है जातियां। उसे लेके क्यों चलना जब वो मेरी पहचान ही नहीं? जब दुनिया ने मुझे पकड़ाया है, मैं भाई उसे क्यों पकड़ के चलूं? जब मुझे पता चल गया कि मैं कौन हूं, तो अपने आप जातियां गिर जाती। चाहे उस पर कोई गाली दे, चाहे उसका मान सम्मान करे, उससे क्या मतलब? मैं इंसान हूं, मेरी पहचान चेतना है, विशुद्ध चेतन। वो कंडीशनिंग का हिस्सा था जाति। लेकिन लोग क्या करते हैं, जातियां उसके नस नस में घुस जाती। इस प्रकार हम जातिगत होते हैं। और कानून, ये हमारी आधुनिक शिक्षा कभी जाति नहीं मिटा सकती, क्योंकि यह हमारे नस नस में घुस चुकी है। यह मानसिक है, यह नासमझी के कारण है, अज्ञानता के कारण। इसे जब मिटाएगा जब अध्यात्म ही मिटा सकता है। आत्मज्ञान से ही जातियां मिटेगी।
आदमी जब जानेगा कि उसका असली स्वरूप क्या है, तभी वो बाहरी स्वरूप को छोड़ेगा जो उसे समाज ने पकड़ाया था, जो उसे दुनिया ने दिया था। नहीं तो वो झूठे पहचान में ही जिएगा, और जितना वो झूठ में जिएगा उतना समाज में अशांति उत्पन्न करेगा, समस्याएं उत्पन्न करेगा, अपने जीवन को नरक बनाएगा, भारी होकर चलेगा। उसका जीवन हल्का नहीं होगा, क्योंकि वो इतनी झूठी चीजों का बोझ लेके चल रहा है सर पे। कोई उस पर चोट कर देगा तो उसको जवाब देने जाएगा, कोई उसके बारे में गलत बोल देगा तो उसे लड़ने निकल पड़ेगा, उसे बचाए बचाए फिरेगा कि कोई इस पर कुछ कहा ना दे। फिर कैसे वो मस्ती से रह सकता है, आनंद से रह सकता है? लेकिन जिसे आत्मज्ञान हो चुका, जो अपने आप को जान चुका, उसके लिए जाति किसी काम का नहीं रहता। कोई समझे अलग बात है, नहीं समझे तो भी ठीक। उसे जातियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। अपने ही जाति के लोग क्यों ना हो, अगर वो गलत करेंगे तो उनके विरुद्ध बोलेगा, और वो इंसान की तरह जिएगा। दोस्तों, हर समस्या का सिर्फ एक ही इलाज है, अध्यात्म, आत्मज्ञान। अगर इसकी शिक्षा बच्चों को दी जाने लगी, उन्हें यह बताया जाने लगा कि तुम कौन हो, इसे भी जानना जरूरी है, तो निश्चित रूप से यह समाज एक सुंदर समाज होगा, स्वस्थ समाज होगा। इस प्रकार मानव का मन बीमार नहीं रहेगा, इस प्रकार समाज में भेदभाव नहीं रहेगा, इस प्रकार भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, युद्ध, मानसिक टेंशन सब खत्म हो जाएगा। आदमी आदमी के बीच संबंध सुंदर होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रेमपूर्ण होंगे। तो इसलिए अपने जीवन में अध्यात्म को स्थान दीजिए। आप खो ही क्या देंगे? अध्यात्म में आएंगे तो कुछ भी नहीं खोएंगे, कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे। आप इतना समय मनोरंजन में देते हैं, उल्टे सीधे कार्यों में देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि ऐसे ही आपका पूरा जीवन दुख में, पीड़ा में, चिंता में बीत जाए। समाज के सामने ऐसे ही समस्याएं रहे, मानवता मरती रहे, लोग शोषित होते रहें, और आप सिर्फ सरकार को दोष देते रहें। आपको लगे कि सारे चीज़ों के लिए सरकार दोषी है, तो सरकार भी आपने ही चुना है। जैसी जनता होती है वैसी सरकारें होती हैं। क्या कर लेंगे दोष देके? सारे वैसे ही हैं, उनमें कुछ अलगाव नहीं है, कुछ अलग नहीं है वो, क्योंकि वो भी इसी समाज से उठ के वहां गए हैं। उनके भीतर भी उसी प्रकार ज्ञान है, उनके भीतर भी इसी प्रकार झूठ व्याप्त है। वो भी नहीं जानते अपने आप को। लेकिन जो भी स्वयं को जाना है, जिसे भी आत्मज्ञान हुआ, संत पुरुषों, बुद्ध पुरुषों, वो हमेशा जीवन जीने का अलग ढंग दिए। उन्होंने हमेशा आत्मज्ञान पर जोर दिया कि पहले तुम जानो कि तुम क्या हो, क्योंकि कोई मार्ग, कोई तरीका तुम्हें दुखों से मुक्त नहीं कर सकती, तुम्हारी समस्याओं को नहीं मिटा सकती। जो भी समस्याएं हैं वो तुम्हारे भीतर है। जब तुम अपने आप को जानोगे, जब तुम्हारे भीतर जो मैं करता हुआ केंद्र है, तुम उसे देखोगे वो बना कैसे है, तब जाके तुम्हारे जीवन से समस्याएं दूर होगी, तब जाके तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। और निश्चित रूप से हकीकत है, बस आपके आसपास वैसे लोग नहीं हैं जिन्हें आत्मज्ञान है, न वैसे आपको उदाहरण दिखाई देते, इसलिए लगता है कि झूठी बातें। जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन यह हकीकत है। आप भीतर से पूरी तरह बदल जाते हैं, आपका लक्ष्य बदल जाता है, आपके सपने बदल जाते हैं, आपके कर्म बदल जाते हैं। तो इसलिए पहले स्वयं को जानिए, जो आपका असली स्वरूप है, जो आपका मूल स्वरूप है, उसे पहचानिए। तब देखिए कि आपका जीवन कैसा होता है, तब देखिए कि आप कर क्या रहे हैं, आपको खुद आश्चर्य हो। धन्यवाद दोस्तों।